सरकारी योजना, पेंशन, ईपीएफ, ओपीएफ, किसान योजनाओं और हर जरूरी सरकारी अपडेट से जुड़ी छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। साथियों नमस्कार, मैं मनीष चौधरी आप सभी का इस विशेष मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूं, जहां आपको हमेशा कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से जुड़ी हर सच्ची, साफ और सबसे सटीक जानकारी समय पर मिलती है। अगर आपने अभी तक हमारे इस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर पाने के लिए इसे अभी सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा लें, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे कभी छूटने न पाए। देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन धारकों, पारिवारिक पेंशन धारकों, रक्षा पेंशनरों, रेलवे पेंशनरों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए आज की ये जानकारी बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस समय वेतन, पेंशन, महंगाई राहत, महंगाई भत्ता, फिटमेंट फैक्टर, संभावित एरियर, अतिरिक्त पेंशन और ईपीएस 95 से जुड़े कई विषय चर्चा के केंद्र में बने हुए हैं। लगातार अलग अलग मंचों पर इन मुद्दों को लेकर चर्चाएं हो रही हैं और कर्मचारी तथा पेंशन धारक ये जानना चाहते हैं कि आने वाले समय में उनके लिए क्या संभावनाएं बन सकती हैं। आज हम इन्हीं महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे और आसान भाषा में समझेंगे कि वर्तमान स्थिति क्या है, किन मांगों को प्रमुखता से उठाया जा रहा है और आने वाले समय में किन विषयों पर सबसे अधिक ध्यान रहने वाला है। पिछले कुछ समय से कर्मचारियों और पेंशन धारकों के बीच सबसे अधिक चर्चा 8वें वेतन आयोग को लेकर देखने को मिल रही है। विभिन्न कर्मचारी संगठन और पेंशनर संगठन लगातार अपनी मांगों और सुझावों को संबंधित मंचों तक पहुंचा रहे हैं। वर्षों से कर्मचारी ये महसूस कर रहे हैं कि बढ़ती महंगाई, स्वास्थ्य सेवाओं पर बढ़ता खर्च, शिक्षा की लागत और दैनिक जीवन की आवश्यकताओं में आई वृद्धि के कारण वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप वेतन और पेंशन संरचना में सुधार की आवश्यकता है। यही कारण है कि विभिन्न संगठन अपने अपने स्तर पर ऐसे सुझाव दे रहे हैं जिनसे कर्मचारियों और पेंशन धारकों को भविष्य में बेहतर आर्थिक सुरक्षा मिल सके। दूसरी ओर सरकार और संबंधित संस्थाएं वित्तीय संतुलन, बजटीय प्रबंधन और प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किसी भी निर्णय पर विचार करती हैं। इसलिए अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचने में थोड़ा समय लगना स्वाभाविक माना जा रहा है। महंगाई भत्ता डीए और महंगाई राहत डीआर का विषय भी इस समय सबसे अधिक चर्चा में बना हुआ है। देश भर के लाखों कर्मचारी और पेंशन धारक ये जानना चाहते हैं कि आने वाले महीनों में डीए और डीआर के संबंध में क्या स्थिति बन सकती है। विभिन्न आर्थिक संकेतकों और उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर समय समय पर अलग अलग अनुमान सामने आते रहते हैं, लेकिन यहाँ ये समझना बेहद आवश्यक है कि जब तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की जाती तब तक किसी भी अनुमान को अंतिम नहीं माना जा सकता। कई बार सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें वायरल हो जाती हैं जिनमें बड़ी बढ़ोतरी, भारी एरियर या तत्काल लाभ मिलने के दावे किए जाते हैं, लेकिन बाद में वे दावे वास्तविकता से मेल नहीं खाते। इसलिए कर्मचारियों और पेंशन धारकों को केवल विश्वसनीय और आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करना चाहिए। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की प्रक्रिया एक निश्चित व्यवस्था के अंतर्गत संचालित होती है। पहले संबंधित आंकड़े एकत्र किए जाते हैं, उसके बाद उनका विश्लेषण किया जाता है और फिर सक्षम स्तर पर निर्णय लिया जाता है। यही कारण है कि कई बार लाभ की प्रभावी तिथि और भुगतान की तिथि अलग अलग हो सकती है। यदि किसी प्रकार की वृद्धि स्वीकृत होती है तो उसका लाभ निर्धारित नियमों के अनुसार दिया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर एरियर का भुगतान भी किया जा सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार की अफवाह या अपुष्ट जानकारी के आधार पर निष्कर्ष निकालने के बजाय आधिकारिक आदेशों का इंतजार करना अधिक उचित माना जाता है। फिटमेंट फैक्टर इस समय कर्मचारियों के बीच सबसे अधिक चर्चित विषयों में शामिल है। कर्मचारी संगठनों का मानना है कि फिटमेंट फैक्टर का सीधा प्रभाव मूल वेतन पर पड़ता है और इसी कारण इसका महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। यदि भविष्य में फिटमेंट फैक्टर में कोई सकारात्मक बदलाव किया जाता है तो उसका प्रभाव केवल मूल वेतन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अन्य कई भत्तों और लाभों पर भी पड़ सकता है। विभिन्न संगठनों द्वारा अलग अलग सुझाव दिए गए हैं और कई स्तरों पर इस विषय पर विचार विमर्श जारी है। हालांकि अंतिम निर्णय संबंधित सिफारिशों और सरकारी स्वीकृति पर निर्भर करेगा। फिलहाल किसी भी निश्चित आंकड़े को अंतिम मानना जल्दबाजी होगी, लेकिन यह स्पष्ट है कि यह विषय आने वाले समय में भी चर्चा के केंद्र में बना रहेगा। एरियर को लेकर भी कर्मचारियों और पेंशन धारकों के मन में कई प्रश्न बने हुए हैं। जब भी किसी नए वेतन आयोग, संशोधित वेतन संरचना या नए लाभों की चर्चा होती है तो लोगों की सबसे बड़ी जिज्ञासा यही रहती है कि क्या उन्हें बकाया राशि का लाभ मिलेगा। कई कर्मचारी संगठन ये मांग कर रहे हैं कि यदि भविष्य में किसी संशोधित व्यवस्था को लागू किया जाता है तो उसका लाभ प्रभावी तिथि से दिया जाए। उनका मानना है कि यदि कोई लाभ पूर्व प्रभाव से लागू माना जाता है तो संबंधित लाभार्थियों को उसका पूरा आर्थिक लाभ मिलना चाहिए। हालांकि ऐसे मामलों में वित्तीय भार और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को भी ध्यान में रखा जाता है, इसलिए अंतिम निर्णय संबंधित सिफारिशों और सरकारी स्वीकृति के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। अब बात करते हैं वरिष्ठ पेंशन धारकों के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाले ईपीएस 95 और अतिरिक्त पेंशन के विषय की। लंबे समय से विभिन्न संगठनों द्वारा ये मांग उठाई जाती रही है कि वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त पेंशन से जुड़े नियमों की समीक्षा की जाए। समर्थकों का तर्क है कि बढ़ती उम्र के साथ स्वास्थ्य संबंधी खर्च, दवाइयों का खर्च और दैनिक जीवन की आवश्यकताओं का खर्च भी बढ़ता जाता है। ऐसे में अतिरिक्त पेंशन का लाभ यदि अधिक प्रभावी तरीके से उपलब्ध कराया जाए तो वरिष्ठ पेंशन धारकों को राहत मिल सकती है। इस विषय पर विभिन्न सुझाव समय समय पर सामने आते रहे हैं और कई संगठनों ने चरणबद्ध तरीके से अतिरिक्त लाभ प्रदान करने की मांग भी उठाई है। हालांकि
ये सभी बातें अभी चर्चा और सुझावों के स्तर पर हैं तथा अंतिम निर्णय नीति निर्माण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्तमान समय में सूचना का प्रवाह पहले की तुलना में कहीं अधिक तेज हो चुका है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ ही मिनटों में कोई भी खबर लाखों लोगों तक पहुंच जाती है, लेकिन हर वायरल जानकारी सही हो ये जरूरी नहीं है। कई बार बड़े आर्थिक लाभ, भारी एरियर, तत्काल पेंशन वृद्धि या विशेष पैकेज जैसी खबरें तेजी से फैलती हैं, जबकि बाद में उनकी पुष्टि नहीं हो पाती। इसलिए किसी भी सूचना को स्वीकार करने से पहले यह देखना आवश्यक है कि उसका स्रोत क्या है और क्या संबंधित विभाग या सरकार की ओर से कोई आधिकारिक आदेश जारी किया गया है। जागरूक नागरिक होने के नाते हम सभी की जिम्मेदारी है कि सत्यापित जानकारी पर भरोसा करें और दूसरों को भी सही जानकारी उपलब्ध कराएं। कर्मचारी और पेंशन धारक देश की प्रशासनिक व्यवस्था की महत्वपूर्ण शक्ति रहे हैं। उन्होंने वर्षों तक अपनी सेवाओं के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया है। यही कारण है कि उनके वेतन, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को हमेशा गंभीरता से देखा जाता है। वर्तमान समय में विभिन्न संगठन अपने सदस्यों की मांगों को उचित मंचों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं और आने वाले महीनों में कई महत्वपूर्ण चर्चाएं तथा विचार विमर्श होने की संभावना भी व्यक्त की जा रही है। इन्हीं प्रक्रियाओं के आधार पर भविष्य की दिशा तय होगी और इसी कारण कर्मचारियों तथा पेंशन धारकों की नजरें आगे आने वाले निर्णयों पर बनी हुई हैं। अंत में इतना ही कहा जा सकता है कि वेतन, पेंशन, महंगाई राहत, महंगाई भत्ता, फिटमेंट फैक्टर, संभावित एरियर, अतिरिक्त पेंशन और ईपीएस 95 जैसे विषय वर्तमान समय में चर्चा के केंद्र में बने हुए हैं। विभिन्न मांगे और सुझाव सामने रखे जा चुके हैं तथा आगे की प्रक्रिया पर सभी की नजर बनी हुई है। कर्मचारियों और पेंशन धारकों को धैर्य बनाए रखना चाहिए, केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करना चाहिए और किसी भी अपुष्ट खबर से भ्रमित नहीं होना चाहिए। जैसे ही किसी विषय पर आधिकारिक निर्णय या आदेश जारी होगा, उससे संबंधित स्पष्ट जानकारी सामने आ जाएगी। तब तक जागरूक रहें, अपडेट रहें और विश्वसनीय स्रोतों से ही जानकारी प्राप्त करते रहें। सरकारी योजना, पेंशन, ईपीएफ, ओपीएफ, किसान योजनाओं और हर जरूरी सरकारी अपडेट से जुड़ी छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।